आज 2 परफॉर्मेंसेस होंगी। रोशनी, लेकिन ट्विंकल जी, आप तो वो बाबा जी वाला एक्ट करने वाले थे ना? मुझे तुझ पर इतना यकीन है कि तू ताई जी की किसी भी खेल का हिस्सा नहीं होगी। तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। ट्विंकल, तेरा नाराज होना जायज है, पर मुझे तुझ पर इतना यकीन है कि तू ताई जी की किसी भी खेल का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं तुझे जानती हूँ, तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, है ना? इसका मतलब तू भी? पर क्यों ट्विंकल? तू ऐसा कर कैसे सकती है? तू तो मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी ना, तो फिर क्यों? सही कहा तूने, दोस्त मानती थी और आज तुझे दोस्त मानने की कीमत चुका रही हूं। अरे बेचारी बनने का नाटक मत कर रोशनी, असल दर्द तो तूने मुझे दिया। तू जानती थी ना कि मैं करनाल सिर्फ इस कंपटीशन के लिए आई हूं और ये डांस कंपटीशन जीतना मेरा सपना था। पर तूने क्या किया एक दोस्त होने के नाते? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ट्विंकल, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं इस कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की वजह सिर्फ पापा जी का इलाज है और कुछ नहीं। हमने तुझे कहा है ना कि इस राउंड के बाद मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, तो तू भरोसा क्यों नहीं कर रही? एक बार यकीन करके देख चुकी हूँ, बहुत महंगा पड़ा मुझे। तुझे तो पता है ना कि तेरे पापा जी के इलाज के लिए मैंने अपने घर में चोरी की। मानती हूँ तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब भी तूने मेरे लिए कुछ किया, मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे वजह से तुझे कोई दुख ना पहुंचे। मम्मा ने तो हमेशा मुझे रोका, पर मैं ही पागल थी जो रोशनी रोशनी करती रही, हमेशा तेरा साथ दिया, तेरे खिलाफ कभी एक शब्द नहीं सुना। बदले में मुझे क्या मिला? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना छीन लिया रोशनी। और आज तू मुझे सफाई देने आ रही है। मानना पड़ेगा, तो जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। थैंक गॉड, अचानक के सही समय पे मुझे तेरा असली रंग पता चल गया, वरना तू दोस्ती का छोटा मास्क पहन के पता नहीं मुझसे मेरा क्या क्या छीन लेता। दोस्त होने के नाते गुस्सा करना जायज है, तेरा हक बनता है, पर एक दोस्त होने के नाते मेरा भी अधिकार है ना तुझे ऑल द बेस्ट कहने का। ऑल द बेस्ट ट्विंकल। ऑल द बेस्ट कहकर इन शब्दों का मजाक मत उड़ा रोशनी, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि तू क्या चाहती है, कि तू जीते और मैं हारूं।
हाँ लला, जी भाई जी। पीछे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ भैया जी, आ गए पैसे। जा फटाफट लेके। ओह, रोशनी को तो मैसेज ही करना भूल गया। कोई नहीं, अब कर देता हूँ। जानू हूं यो बात कहने का यो सही समय ना है, लेकिन फिर भी आज तने जब सोते हुए देखा, पता नहीं ऐसा लगा जैसे समय ही अटक गया था। तेरी मासूमियत, तेरी सादगी देखकर मैं तने जगा ही ना पाया। बहुत दिन बाद तने इतने सुकून में देखा था, और अब जब तक तू जागेगी तेरी जिंदगी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मन ने मालूम है रोशनी, तूने घर गिरवी ना रखा है। ईशो का भी अब तक कोई जुगाड़ ना हुआ होगा। दीदा ने अभी मेरे से कहा कि मैं तन्ने और दीदा को कभी निराश ना करूंगा, इसलिए तेरे अस्पताल के सारे बिल मैं चुकाने वाला हूं, वो भी तेरी मर्जी के खिलाफ। तेरा जिद्दी नील। दारजी, लस्सी। प्रणाम दारजी। आपने बुलाया मन ने? कुछ काम था के? हमें मालूम से मेरे करनाल में क्या चल रहा से? तन्ने तो ये भी मालूम होगा कि आज बम्बईया सर्कस को आखिरी पड़ाव से, उसके लिए बाहर से लोग आ गए से, जोर शोर से तैयारियां हो रही से। सब कुछ मारी नाक के नीचे हो रहा है और मन्ने को खबर तक ना से। शाबाश, मन्ने तो खुश होना चाहिए कि हमारे नील को भी इस बारे में कोई पता ना था। अरे तो ये उम्मीद ना थी। मन्ने तो लगा था कि अब तो जिम्मेदार हो गया सर, करनाल ने और करनाल के लोगों ने संभालने लायक हो गया सर। दारजी, मैंने बात समझ ना आई। कैसे समझ में आवेगी? थारा मन तो कहीं और लगा से। बाहर से लोग आए से, इन्होंने हमारी नौकरानी जलेबी के साथ बदतमीजी की से, और पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगे और कितनों के साथ कितनी बदतमीजियां करेंगे। मालूम है तन्ने कुछ? जिस बात का डर था वही होने लगा से। हमारे करनाल की संस्कृति दूषित होने लगी से, लेकिन मैं भी ऐसे हार मानने वालों में से ना हूं। उन लोगों ने सबक सिखा के रहूंगा। जा और उनको एक बार में समझा दे कि शहर में उनकी मर्जी भी दारजी की हुकूमत से चलेगी। दारजी, आप चिंता ना करो, मैं उन सब ने सबक सिखाऊंगा। पर दारजी, इस वक्त मेरा अस्पताल में रहना ज्यादा जरूरी था ना। क्यों? वहां थारा के काम, वहां ऑपरेशन करने वास्ते डॉक्टर्स है। तन्ने वहां जी हुजूरी करने की जरूरत ना है। जो मन ने कहा है वो जा करके कर। होने वाली जनानी की इतनी फिक्र, जो काम से है उसकी कोई फिक्र ना से। दारजी, मैं तो कहती हूँ कि नील को अस्पताल ले जाएं तो। ना अम्मा, दारजी सही कह रहे हैं। मेरा अस्पताल में क्या काम? मैं काम पे निकलता हूँ दारजी। ठीक से। राम 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 चौधरी जी, राम राम। नील बेटा, चलो अच्छा हुआ तुम भी यहाँ मिल गए। पंडित जी, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। भाई जी, पैसे गिन के दे। चौधरी जी, एक बहुत ही शुभ और अद्भुत मुहूर्त निकला है रोका के लिए। अगर नील बेटा और रोशनी बिटिया का रिश्ता तय हो गया ना, तो 7 जन्मों तक उनको कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ भाई जी, ये पूरा है। कब का मुहूर्त है? जी 4 दिन बाद। ओके, ऑल सेट। तुम तैयार हो? क्या हुआ? पैर में फिर से दर्द बढ़ गया? पेन किलर लेंगी? डॉक्टर को लाऊं? बिट्टू, क्या कर रही हूँ मैं ये?
कदम मैं नील को बताए बिना उठा कैसे सकती हूँ? मैं नील को धोखा नहीं दे सकती। मैं नील को सब कुछ बता दूँ। रोशनी काम डाउन, काम डाउन। ये क्या करने जा रही थी आप नील को बताने वाली थी। आप ये नहीं कर सकती यानी ये बात आपको भी पता है। माफ करना दादाजी, पर जिस तरह से रोशनी के घर में माहौल है, इतनी जल्दी धोखा कर देना ठीक ना लगेगा। लेकिन चौधरान, इसके बाद अगले कई दिनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। इस दिन रोका करने से बहू के कदम शुभ होंगे। सो तो है पंडित जी, पर इस वक्त रोशनी के घर में जो समस्या है, मेरा मतलब अगर पिता ही अस्पताल में है तो फिर। तू उसकी चिंता मत करो बहू, सुरेंद्र को ऑपरेशन ठीक से हो जावेगो। और बेटी के रोके की खबर सुन के तो कोई भी बाप की तबीयत चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। पंडित जी, आप रोके की तारीख पक्की करो। जी जी, राम राम। राम राम पंडित जी। बहू जी बस हमारे कमरे में भेज दो। जी। आप चाहें तो कितनी भी तारीख पक्की करवा लो और यू पंडित जितनी चाहे शब मुहूर्त निकाले, पर यू रोका कभी ना हो पाएगा। गुड आफ्टरनून जजेस, आप सबका ताल से ताल मिला के करनाल ट्राउट्स राउंड में बहुत बहुत स्वागत है। और समय को वेस्ट न करते हुए हम बुलाते हैं अपने पहले फाइनलिस्ट को। तो प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ट्विंकल झाकर।
है ट्विंकल, इस पूरे करनाल में मेरी बेटी से ज्यादा बेस्ट डांसर आपको कोई मिल ही नहीं सकती। Yes, you're right. She is quite impressive. नील को सब कुछ सच बताना होगा, वो भी अभी। नो रोशनी, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अब आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आपने नील को बता दिया तो वो आपको परफॉर्म नहीं करने देगा। फिर क्या करेंगे आप? नील से पैसे लेंगे। थिंक अबाउट इट, आप अपने पापा जी से नजरें कभी नहीं मिला पाएंगी। अचानक मुझे घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ये मैंने डायरी क्यों फाड़ दी? यही एक डायरी थी जो इतने सालों से मुझे अपने बेटे से बांधे रखी थी। मैंने अच्छा नहीं किया। मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे अपने से दूर कर सकती हूँ? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं माँ का फर्ज निभा नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। अगर नील को सच नहीं बताया ना तो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे नील को सब कुछ सच बताना होगा, वो भी अभी। नो छोड़िए आकाश जी। प्लीज लिसन टू मी, आपकी मंजिल 5 मिनट दूर है। जो भी हो जाए मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। नहीं रोशनी, छोड़िए। रोशनी, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अब आपको मेरा साथ देना होगा। और रही बात नील की, तो जो प्यार करते हैं ना वो बिना किसी सवाल के साथ देते हैं रोशनी। हेलो रोशनी, हेलो रोशनी, हेलो रोशनी। तू मुझे मेरी गलती पर माफ कर देगा ना? अरे माफ करना तो मेरी मजबूरी है, और कोई रास्ता है कि मेरे पास? उससे अलग थोड़ी रह सकता हूँ मैं। वैसे मेरे नियमों के पुजारण तो कभी गलत होती कहाँ है? नील, मुझे
मुझे तुझसे अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है। यार तुम अपना रेडियो में शुरू कर दियो कि मैं पापा जी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, पैसा नहीं ले सकती। आगे बोल क्या हुआ? नील, बात पैसे की ही है। वो पैसे मैंने नील हर जगह से बात की और मैंने पता है क्या हुआ? नहीं नील, तुझे नहीं पता। मुझे बोलने दे सिर्फ 2 मिनट। नील, मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मदद नहीं की। सब जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है नील। और ये सब छोड़ कद्दू कुमारी, आगे बोल क्या हुआ है? मुझे सब पता है। नील तू छोड़, पहले मेरी बात सुन और ये बता कि तू मुझ पे भरोसा करता है कि नहीं? यूं कैसे बेतुका सवाल है रोशनी? बल्कि तू ये बोल कि तेरे सिवा मैंने किसी और पे भरोसा ही ना है। नील, इसका मतलब तू मुझे मेरी गलती पर माफ कर देगा ना? तन्ने माफ करना तो मेरी मजबूरी है, और कोई रास्ता है कि मेरे पास? उससे अलग थोड़ी रह सकता हूँ मैं। वैसे मेरे नियमों के पुजारण तू कभी गलत होती कहाँ है? इसका मतलब तुझे भरोसा है ना कि मैं कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनूंगी? रोशनी, सही गलत की परख ही तू है। जो तू करती है वही सही है और जो तू नहीं करती वो गलत है। अब मैडम ये तेरे एग्जाम के पर्चे के सवाल खत्म हो गए हो तो आगे बात बताएगी क्या हुआ है? और नील, पहले बता जो मैंने पूछा। अब भी खत्म नहीं हुआ तेरा? नील, बताना कि वो रोशनी, तेरी ये वो मैं वाली कहानी ना मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। अब जब तक मैं तेरे सामने खड़े होकर बातें उगलवाऊंगा नहीं ना, तब तक मेरे को समझ नहीं आने वाला। नील, तू कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? हमेशा ऐसी मुझसे बातें करता रहेगा ना? अपनी किस्मत कोई बदल पाया आज तक? और तू तो वैसे भी मेरे हाथों की लकीरों में छपके आई है ना? पर कद्दू कुमारी, मैंने पक्का यकीन है कि तेरे दिमाग में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर चल रही है। बता क्या बात हुई है? बोलना। चल एक काम कर, तू जहाँ है वहीं पे रह, मैं वहीं आके तेरे दिमाग का ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है? पर